जलती है पिघलती है ज़माने के लिए। शम्मा जलती है, शम्मा जलती है। शम्मा की ख्वाहिश है कि पहले सुहा का निकाह पढ़वाया जाए। बेहतर। अजी साहब जी, पहले सुहा का निकाह पढ़वाएं। जरूर। मोहतरमा सोहा अली बिनते अतर अली, आज आपका निकाह जावेद अली। जावेद अली व जाफर अली के साथ महर मुअज्जल 2 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। 2 गवाहों की मौजूदगी में क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलिए मोहतरमा सोहा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अगर मैंने इस निकाह से इनकार कर दिया तो कहीं शम्मा भी अपना फैसला ना बदल दे। अब क्या सोच रही है बेटी? हाँ बोल दे। हाँ बोल दे सुहा। सुहा बोलो, हाँ बोलो। बोलिए, क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ कबूल है। मुबारक। यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। मुबारक हो। जनाब जावेद अली व जाफर अली, आपका निकाह मोहतरमा सोहा अली बिनते अतर अली के साथ महर मुअज्जल 2 लाख रुपए 2 गवाहों की मौजूदगी में, क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। यहाँ पे दस्तखत कीजिए। मुबारक हो। शुक्रिया। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। सोहा मुबारक हो,
मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो हाजी साहब। समा का निकाह करवाए। जरूर। शमा बिनते अतहर अली, आपका निकाह अत्तम अशीली व असगर अली के साथ 2 लाख रुपए महर मुअज्जल मुकर्रर किया गया है, 2 गवाहों के साथ। क्या आपको ये निकाह कबूल है? शमा, बोलो। कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। शमा जलती है पिघलती है ज़माने। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक। आपको बहुत मुबारक हो। आपको जनाब अल्तमश अली व असगर अली, आपका निकाह मोहतरमा शमा बिन अतहर अली के साथ 2 लाख रुपए महर मुअज्जल मुकर्रर किया गया है, 2 गवाहों के साथ। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलिए जनाब अल्तमश अली, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी हाँ, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी हाँ। माशाअल्लाह, मुबारक हो। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। मुबारक। अच्छा, आपसे कुछ बात करनी है। आइए। जी कहिए। मुझे देखकर तुम्हें सदमा लग गया है या फिर मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो? मैं ऋषि की मौसी हूं, अनुपमा। मेरी बहू की छोटी बहन हो तुम। यही आशीर्वाद दूंगी कि जिस घर में भी तुम्हारी शादी हो वह खुश रहो। लेकिन ये क्या सुन रही हूं मैं? एक बहन मैं हूं जो अपनी बहन की परेशानियां सुनते ही यहां भाग कर आई हूं, और एक बहन तुम हो जो बहन के रिश्ते को ही कलंकित कर रही। आपने उतना ही सुना है जितना सबने आपको बताया है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। वो सब सुनकर मुझे भी ये यकीन नहीं हुआ
कि कोई बहन अपनी ही बहन के साथ ऐसा कर सकती, वो भी सगी बहन। मैं जानती हूं कि तुम पल्लवी की सगी बहन हो, सगी बहन ही हो ना? जी हाँ, मैं पल्लवी की सगी बहन, लेकिन अब रिश्ते बदल चुके हैं। लगता है उन लोगों ने आपको ये नहीं बताया कि अब ऋषि मुझे अपना सब कुछ मानते हैं। मानने से क्या होता है? लोग तो बाहर न जाने कितनी लड़कियों को इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं कि वही उनके लिए सब कुछ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ते तो दिल से ही पक्के होते हैं मौसी जी, और आपको शायद नहीं पता कि पल्लवी ने मम्मी जी के साथ क्या क्या किया है। ये सास बहू का मामला है, तुम इसमें बीच में कहां से आ गई? बल्कि तुम्हें तो इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तुम तो ऋषि और पल्लवी के बीच में खुद ही दीवार बनना चाहती हो। शायद तुम ये नहीं जानती कि जो दीवार तुम बनने की कोशिश कर रही हो वो एक मिट्टी की कच्ची और कमजोर दीवार है। जरा सा धक्का लगने की देर है, गिर जाओगी। सोचते तो सब ऐसा ही है मौसी जी, लेकिन सोचने से क्या होता है, और आप भी शायद ऐसा ही सोचती हैं। लेकिन ये कोई मिट्टी की कच्ची दीवार नहीं है जो गिर जाए। अगर ये दीवार गिरेगी तो इस घर की बुनियाद तक हिल जाएगी। अच्छा, तो तुम अब चैलेंज पर उतर आई हो। जिंदगी जो दांव पर लगाती है। अपनी जिंदगी का दांव खेला तो तुमने ही है। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि तुम किस हक से इस घर में रह रही हो, किस हक से तुम ऋषि को अपना कहती हो, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी गैर कानूनी मानी गई है। मुझे कानून पता है और आप मुझे कानून बता रही है ना। लगता है मौसी जी आपको ये नहीं पता कि एक शादीशुदा मर्द का किसी और औरत के साथ संबंध रखना भी कानूनन जुर्म है। और आप मैं ऋषि के बच्चे की मां बनने वाली हूं, ये तो और भी बड़ा जुर्म है। और अब अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो इस घर में कुछ भी नहीं बचेगा। हम लोग लखनऊ से ही है। जावेद के अब्बू का कालीन का बहुत बड़ा कारोबार है वहाँ। बहुत बड़े कारोबारी माने जाते हैं वो। कालीन के कारोबार से हमारे भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। पहले तो अबू खुद कालीन के कारोबार से जुड़े हुए थे, बाद में कारोबार बढ़ा और हमारे कालीन विदेशों तक जाने लगे। अबू ने कालीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बदखोई में कई कारखाने खोल दिए जहां से विदेशों में सप्लाई किया जाता है। और उसी सिलसिले में जावेद के अब्बू दुबई गए हुए हैं। अगले महीने तक लौटेंगे। सुनकर बेहद खुशी हुई। मैं तो एक ही बात मानती हूँ, जब एक रिश्ता जुड़ जाता है तो ना जाने कितने और रिश्ते सामने आने लगते हैं। क्षमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। मैं तो एक ही बात मानती हूँ, जब एक रिश्ता जुड़ जाता है तो ना जाने कितने और रिश्ते सामने आने लगते हैं। हमारे जान पहचान वाले न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो आपको और इस खानदान को जानते हैं। दरअसल शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं था कि सोहा इस खानदान की बेटी है। सही वक्त पर आपको हमारे बारे में, सोहा के बारे में जानकारी हासिल हुई। आप हमारे पास आई, इसके लिए हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। हम भी अल्लाह के शुक्रगुजार हैं और खुश भी है। इसीलिए आपसे एक गुजारिश है, हमारी बहू को हमारे साथ जाने दीजिए।
अब सुबह आप ही की अमानत है, लेकिन हम समझते हैं कि बेहतर होगा कि पहले जावेद के वालिद साहब वापस आ जाएं, उसके बाद सुहा की रुखसत की जाए। अब रिश्ता जुड़ गया है तो मिलना मिलाना तो होता ही रहेगा। अगर मैं उन्हें कहूंगी कि रुखसत नहीं हुई तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो इसी महीने आने वाले हैं और उनके आने की खुशी में हम दावत भी देंगे और आप सबको आना होगा। अब रहना तो इसी शहर में है तो मिलना मिलाना तो होता ही रहेगा। बस मैं ये नहीं चाहती कि निकाह से बच्चों को जो खुशी मिली है वो खुशियां कम हो, इसलिए रुखसत कर दीजिए। ठीक है, जाओ बहू, सुहा की रुखसत की तैयारियां करो। जी अब्बा जान। हम सोहा को कहां लेकर जाएंगे इसका अंदाजा आप ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं लगा सकते। सोहा बेटे, अल्लाह वाकई बड़ा है कि उसने सही वक्त पर आकर हमें झूठा साबित होने से बचा लिया। हाँ अम्मी, इस बात को लेकर मैं भी यही सोच रही थी, वरना बड़े अब्बू ने तो शमा पे को ये हकीकत बता ही दी थी कि जावेद नाम का कोई नहीं है। हाँ सोहा, शमा की बात वैसे भी तुम्हारा रिश्ता हमें करना ही था। न जाने कैसे हालात होते, कैसा माहौल होता, लेकिन अल्लाह ने हमें उन सारी फिक्र से निजात दिला दी और आज घर के सारे लोग खुश हैं कि शमा के निकाह के बाद तुम्हारा भी निकाह मुकम्मल हो गया है। बेगम सारा बड़ी अच्छी हैं और अब्बा जान से बात करने के बाद ही उन्होंने रुखसती का फैसला किया है। शमा जलती है पिघल। बेगम सारा बड़ी अच्छी हैं और अब्बा जान से बात करने के बाद ही उन्होंने रुखसती का फैसला किया है और आज ही तुम्हारी रुखसती है। भाभी जान, अगर फौरन रुखसती करनी है तो रुखसती के भी कुछ रस्म रिवाज होते हैं। हाँ, ये सारी तैयारियां आपको ही करनी है भाभी जान, क्योंकि आपसे ज्यादा तजुर्बेकार इस घर में और कोई है ही नहीं। ठीक है, चलती हूँ। और वैसे भी शमा को भी इस रुखसती की खबर देनी है। सोहा बेटे, मैं शहनाज को तुम्हें तैयार करने के लिए भेज रही हूँ। आइए भाभी जान। अम्मी, आपने मेरा निकाह तो करवा दिया, लेकिन आपने ये भी नहीं बताया कि ये लोग कौन हैं, इनका घर कहाँ है। और मैं किसी के सामने आपसे ये बात पूछ भी तो नहीं सकती। मुझे जिंदगी ने जो कुछ दिया है अकबर, अब उससे ज्यादा किसी चीज की इच्छा भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर मेरे घर का चैन छीनने की किसी ने कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी में, उसके घर में आग लगाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है त्रिभुवन। जिस तरह से तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे मामले में दखल दूं, उसी तरह से मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे मामले में तुम दखल दो। और हाँ,
मैंने सुना है कि तुम मेरे खिलाफ अदालत में गवाही देने वाले। सही सुना है अकबर तुमने, मैं गवाही जरूर दूंगा।